फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो दो पार्ट में हम उसे डिवाइड करते हैं। एक होता है लैंथेनॉइड और एक होता है एक्टिनॉइड्स। ठीक है, एक्चुअली ये दोनों ग्रुप, ये जो दोनों पीरियड्स है ना, सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, और ये हमारा थोरियम से लेके कहाँ तक, ये लॉरेंसियम तक। ठीक है, तो ये सारा जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट से। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो हमारा 5D और 6D सीरीज़ था, ये 5D सीरीज़ से बिलोंग कर रहा है और ये 6D सीरीज़ से बिलोंग कर रहा है। क्योंकि लैंथेनम के बाद, जैसे देखो ये 5D सीरीज़ में ये जो हमारा लैंथेनम था, लैंथेनम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो सीरियम है। वो सीरियम इसलिए हम उसको एक अलग सीरीज़ में रखें क्योंकि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो 5D में ना जाके वो किस ऑर्बिटल में जाएगा, हमारा 4f ऑर्बिटल में जाता है। इसलिए हम इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये हमारा 4f है और ये हमारा 5f है, क्योंकि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा वो 4f ऑर्बिटल में इंटर करेगा, और एक्टिनॉइड्स में जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, 5f ऑर्बिटल में जाएगा। अब देखो इसका थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत कम पाया जाता है, तो इसलिए हम रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 4f1 to 14, क्योंकि 4f ऑर्बिटल में जा रहा है। 4f के बाद फिर क्या होगा, 6s2 5d021। कभी कभी आपको 5d0 देखने को मिलेगा, कभी 5d1 देखने को मिलेगा। अब थोड़ा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। अब देखो अगर हम लैंथेनॉइड्स को देखें तो लैंथेनॉइड्स में लैंथेनम से लेके कहाँ तक जा रहा है, ये देखो Lu तक। ठीक है, तो हमारा एटॉमिक नंबर 57 से लेके एटॉमिक नंबर हमारा 71 तक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखना होगा, देखना होगा। देखो लैंथेनम में तो हमारा ये तो 5D सीरीज़ का है, तो 5d1 6s2 होगा। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, वो 5D में ना जाके वो 4f में चला जाएगा। तो हमारा 5d1 5d2 होना चाहिए था, 5d2 6s2 होना चाहिए था। तो वो इलेक्ट्रॉन अब किस में जाएगा, f ऑर्बिटल में जाएगा। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 4f2 6s2। वैसे ही नेक्स्ट 4f3 6s2, 4f4 6s2, 4f5 6s2। हम इसलिए जेनॉन यहाँ दिखाएं क्योंकि एटॉमिक नंबर 54 है, तो अब उतना स्टार्टिंग से लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम जेनॉन तक कंसीडर करते हैं 54। और एटॉमिक नंबर मेरा कितना है, 61, तो 54 हो गया यहाँ तक, और 54 और 5 कितना हो गया, 59, और 2 61। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे इसका। अब देखो यहाँ तक तो चलो सेम ट्रेंड जा रहा है मेरा 4f7 6s2 तक। ठीक है, अब देखो यूरोपियम और गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 63 और 64, ये दोनों काफ़ी स्टेबल होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्यों स्टेबल होता है, तो याद रखना है वैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसमें हम लोगों को हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड दिखाई दे। तो यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और यहाँ भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये दोनों जो होगा वो क्या होगा, काफ़ी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। वैसे ही अगर आप सबसे लास्ट में आओगे, यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर 70 और 71 में क्या आ रहा है, 4f14 6s2, 4f14 5d1 6s2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फुलफिल्ड आ रहा है, ये भी फुलफिल्ड हो रहा है। तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉनिक जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल जो होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है, काफ़ी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। तो ये चारों एलिमेंट्स जो है वो काफ़ी स्टेबल होगा। क्यों होगा, ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है, ये चार तो ये पॉइंट याद रखोगे, यूरोपियम, गैडोलिनियम और यहाँ पे वाइटरबियम और ल्यूटेरियम। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिनॉइड्स में भी हम लोगों को ऐसा ही सीरीज़ देखने को मिलेगा 89। अब देखो ये जो लैंथेनम है ना और एक्टिनियम, ये दोनों लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स नहीं है, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर होता है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन मेन हम कहाँ से करेंगे, थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक ये सारा एक्टिनॉइड्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक ये सारा हमारा लैंथेनॉइड्स आ जाएगा। तो एक बार आप लोग देख लो, यहाँ पे ये हमारा लैंथेनॉइड एटॉमिक नंबर 58 से लेके एटॉमिक नंबर 71 तक, और एक्टिनॉइड्स जो होगा वो एटॉमिक नंबर 90 से लेके एटॉमिक नंबर 103 तक, जिसको हम लॉरेंसियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे लैंथेनॉइड में हम देखे थे ट्रेंड, वैसे ही हम लोगों को एक्टिनॉइड्स में भी देखने को मिलेगा। तो एक्टिनियम यानी एटॉमिक नंबर 89, इसका तो ये क्या होगा, ये तो हमारा डी और किस में आ रहा है, ये किस सीरीज़ का है, ये देखो एक्टिनियम, ये तो हमारा 60 सीरीज़ का है ना, तो 61 7s2 ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन इसके बाद फिर ये एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो गया, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ में भरना शुरू हो जाएगा। तो देखो कभी कभी आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा 62 7s2, और कहीं आपको देखने को मिलेगा 61 5f1 और 7s2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तभी तो जब Ln2+ के फॉर्म में आया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5f1 हो गया। ऐसे ही हम देख सकते हैं एटॉमिक नंबर 91 से लेके फिर यहाँ हमारा 103 लॉरेंसियम तक, ये क्या है, वो तब तक इलेक्ट्रॉन फुलफिल होगा जब तक कि उसका पूरा 5f14 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आ जाता। तो इस तरह से आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख सकते हो। देखो ये एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम। ठीक है, आपको नाम याद रखना होगा किसका क्या नाम होगा, मेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम। ठीक है,
तो इस तरह से देखो यहाँ पे दो, जैसे यहाँ पे हम देखे थे ना, यूरोपियम और गैडोलिनियम का हाफ फील्ड के कारण, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कारण ये दोनों काफ़ी स्टेबल होगा। वैसे ही यहाँ भी AM जिसका एटॉमिक नंबर 95 है और CM जिसका एटॉमिक नंबर 96 है, ठीक है, अमेरिशियम और क्यूरियम, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा ये दोनों भी काफ़ी स्टेबल होगा, क्योंकि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के कारण। इसमें भी हमारा क्या है, 5f7 है, इसमें भी हमारा 5f7 है और ये भी 5f7 है, तो ये दोनों काफ़ी स्टेबल होगा। वैसे ही अगर हम सबसे लास्ट में चले आएँ यहाँ पे, तो ये जो हम लोगों को NB और LR लॉरेंसियम और ये दिख रहा है नायोबियम, ये दोनों का भी क्या होगा, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने के कारण ये दोनों एलिमेंट भी काफ़ी स्टेबल होगा। तो इसमें भी जो 4 एलिमेंट है ये चारों, ये काफ़ी स्टेबल होगा ड्यू टू हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखा सकते हैं। अब देखो, अब जब हम आयन के फॉर्म में लिखेंगे, ये लैंथेनाइड आयन है, ये सॉरी AC होगा, यहाँ पे Ln नहीं होगा, ये AC होगा, एक्टिनाइड्स आयन, और ये Ln नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा AC हो जाएगा, एक्टिनाइड आयन। तो अब क्या करो, हम Ln2+ का लिखना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करो, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4f0, 4f1, 4f2, 4f3। इस तरह से आप Ln2+ का सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से लिख सकते हो। 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते जाना है, आउटर इलेक्ट्रॉन को, और फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा, देखो, ठीक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये 3+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आप लोग यहाँ सुधार लेना, ये 3+ होगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 3+, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार लेना, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4f0, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो तो ये हो जाएगा 4f1, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए, तो ऐसे ही 3 इलेक्ट्रॉन को आपको रिमूव करते जाना है। फाइनली यहाँ से आप 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो बहुत ही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो आपको ये मिलेगा 4f13, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आराम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी का भी दिखा सकते हैं, और एक्टिनॉइड आयन का भी और लैंथेनाइड आयन का भी, ठीक है। इस तरह से आप आराम से दिखा सकते हो कि एलिमेंट्स हैविंग फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। उसमें हमारा यूरोपियम आ जाएगा और गैडोलिनियम आ जाएगा, वैसे ही वाइटरबियम आ जाएगा, और ये ल्यूटेटियम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारा जो है वो काफ़ी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।